शादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल टेलर के साथ, जहां डाला की ढाणी जिसमें ये चल रहा था, चर्चाएं आ रही थी कि 6 तारीख को जो शादी है यहाँ वो कहीं ना कहीं रुकवाई जा रही है। लेकिन अब देखिए, उसी शादी के कार्यक्रम को लेकर पिता हालांकि है नहीं, लेकिन समाज के लोग आगे आ चुके हैं, जनप्रतिनिधि आगे आ चुके हैं और यहाँ ये पीले चावल की रस्म की जा रही है और यहाँ लोगों को न्योता दे रहे हैं इस शादी में आने के लिए। जानते, चर्चा करते हैं। जी सर, आज ये पीले चावल शुरू किए गए हैं। आज हमें सब लोग जो यहाँ पे आसपास के हैं और शादी का जो समारोह होता है उसमें पड़ोसी सब लोग, ढाणी के लोग सब मिलजुल के और शादी संपन्न कराते हैं, उसी का निमंत्रण सबको दे रहे हैं और इनको ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि इस तरीके से किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई अब पुलिस नहीं कर सकती। आप सब बेधड़क होकर जाएं, शादी को एंजॉय करें, शादी में जाएं आप लोग सब। सर, आपको पीले चावल मिले हैं, क्या आप शादी में जा रहे हो या किसी तरह का कोई भय आपको लग रहा है? नहीं, आएंगे शादी में, कैसे नहीं आएंगे। नहीं, मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूँ सर। जिस तरह का माहौल यहाँ बताया जा रहा है, तो आपको किसी तरह का कोई भय या कुछ? नहीं, भय तो किस चीज का, जी। वो तो होना था, वो तो हो गया। अब भय किस चीज का है। अपराधी थोड़ी हैं जो डरेंगे, अपराधी थोड़े हैं, सब समाज के सामाजिक नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, भारत का कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं, नागरिक कर्तव्य को समझते हैं, क्यों नहीं बढ़ चढ़ करके शादी में हिस्सा लेंगे, सब मिलकर के विवाह को संपन्न कराएंगे। भाई देखिए, आगे चर्चा और करते जानते हैं और पूछते हैं सर, कैसा क्या क्या शादी को लेकर क्या तैयारियां पूरे समाज के द्वारा की जा रही है? देखो, राम जी का विधान है जी। और राम का विधान मुझे नहीं लगा कि आज दिन तक किसी से टला हो। जी। तो चाहे ये सरकार हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, जिन विधान ने लिख दिया शास्त्र के विधान कि इन बेटियों की कल शादी होनी है, तो इन बेटियों की सकुशल शादी होगी। लेकिन इतना जरूर हमारे अंदर मन में एक आक्रोश है। हम भी 2 बेटियों का पिता हैं। ये सोचते हैं कि उन पिता ने अपनी 3 बेटियों को किस तरह से खुशीपूर्वक विदा देने का सपना सोचा होगा और उस बाप का कल वो सपना पूरा नहीं होगा और वो बेटियां किस सुख के साथ क्या मन में भाव लेके विदा होंगी। सिर्फ हमें दर्द इस बात का है शादी के बाद। बाकी तो प्रशासन अगर अब जब ठान लिया है कि उनको जो करना है जो करें, लेकिन प्रशासन से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप पे एक तो ये आरोप लगा हुआ कि आप पर्ची से मुख्यमंत्री बने और कल अगर आपके प्रशासन ने कोई विघन डाला तो ये भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक पर्ची से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक बेटियों के विवाह में विघन डलवाया। और माननीय आईजी साहब से भी कहना चाहता हूं कि आप भी हमारे ग्रामीण परिवेश के हो, आपका पुलिस प्रशासन, यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय भी अगर इस कन्या का दान करें तो एक बहुत अच्छा राजस्थान में नहीं पूरे भारत में विश्व में मैसेज जाएगा कि हमें देना चाहिए कि हम इन सनातन धर्म के लोग, हम सब धर्मों को मानने वाले लोग इस भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। और ये आर्टिकल 21 कहता भी है भारतीय संविधान कि अगर बहुत बड़ा अपराधी हो तो भी उसको सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है और उसको शादी ब्याह में तो इनके पिता को भी सरकार को प्रयत्न करके छुड़वाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं और रातों को अपराधी छोड़े गए हैं। तो अपने को तो एक पिता को बेटी के कन्यादान के लिए छोड़ा जाना तो बिल्कुल उचित है। सर, शादी के अब तक की क्या तैयारियां हो चुकी है? हमने देखा है कि टेंट लग चुका है, हलवाई मिठाई वगैरह वगैरह। गांव वाले निस्पीकर हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। सारी तैयारियां जिस तरह से सागर जी करना चाह रहे थे उससे 21 होंगी, 19 नहीं होंगी। इन बेटियों की शादी भव्य होगी और सफलतम रूप से सामाजिक रीति रिवाज के साथ पूर्णतया संपन्न होगी। और जितनी तैयारियों की अपेक्षा और सोच सागर जी इनके पिता रखते थे उससे अच्छी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। इनसे अच्छी तैयारियां करके इन बच्चियों की शादी करेंगे। अब ये पीले चावल लेकर पूरे गांव में? हाँ, ये ढाणी है। आस पड़ोस में हमारे एक हिंदू रीति रिवाज में है कि जब भी कोई शादी होती है तो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, आस पड़ोस के लोग हैं, उनको निमंत्रण देने के लिए पीले चावल दिए जाते हैं। उनके पिताजी पुलिस की बर्बरता के कारण किसी वजह से आज वो यहाँ है नहीं और हम प्रयास कर रहे हैं वो आए। उनके आने से पहले हम उनके अभिभावक बनके, उन बच्चियों के अभिभावक बनके समाज की तरफ से पूरे गांव में ये पीले चावल देने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर। तो डाला की ढाणी में 6 अप्रैल को जिन बेटियों की शादी है उन बेटियों की शादी को लेकर यहाँ पीले चावल पूरे गांव में बांटना शुरू हो गए हैं। तो सर, आप कोई प्रतिक्रिया अपनी रखना चाहते हो? हाँ, ये जो घटना हुई है, हम ये पूरा समाज इसमें लगा हुआ है और अभी हम बाहर निकल करके और पीले चावल बांट रहे हैं। सागर जी आज वो जेल में बंद है, तो सागर जी के साथ में हम पूरा ये लवाजमा खड़ा हुआ है, क्योंकि ये अन्याय हुआ है। बच्चियों की शादी हो रही है, बच्ची का बाप जेल में है, तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये सामंतशाही व्यवस्था है। तो हम इस सामंतशाही व्यवस्था को नहीं होने देंगे
और सब हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे और बिल्कुल अनुशासन के साथ में करेंगे। सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और निश्चित तौर से पहले से भी ज़्यादा धूमधाम से शादी होगी। शुक्रिया सर। तो देखिए तैयारियों में जुट चुका है समाज। अब इस समाज के जो लोग हैं वो इस ढाणी में, डाला वाली ढाणी के अंदर जो लोग हैं उनको पीले चावल बांट रहे हैं, शादी में आने का न्योता दे रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि कल 6 अप्रैल को इन बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से हो, प्रशासन सहयोग करे और सुख समृद्धि रहे। खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल टेलर के साथ मैं पीसी सैनी। थैंक